Hello friends, in the last lecture we were discussing about socio-religious reforms, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा था। सत्यशोधक समाज ये आपका सत्यशोधक समाज ये आपका 1873 1873 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा, ज्योतिबा राव फूले, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी एक बुक थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट। और इनकी जो पत्नी थी वो थी, क्या नाम था उनका, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सावित्रीबाई फूले, इन्होंने क्या था, पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोले उस टाइम पे, और इन्होंने एक दो स्कूल नहीं, कम से कम 15-20 स्कूल खोले गए थे पुणे में लड़कियों के लिए। इसीलिए इनको बोला जाता फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले को जाना जाता है। और इन्होंने विधवाओं के लिए भी काम किया था। विडो रीमैरिज को ये समर्थन देते थे। विडो रीमैरिज के ये बिल्कुल फेवर में थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना ज़रूरी है और होना चाहिए। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अहमदिया मूवमेंट, जो बेसिकली आपके मुस्लिम रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अहमदिया मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट के बारे में, जिसको दारुल उलम नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अहमदिया मूवमेंट जो था ये आपकी शुरुआत की गई थी मिर्ज़ा गुलाब अहमद के द्वारा। मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने इसको शुरुआत की थी 1889 में, 1889 में शुरुआत की गई थी। और मिर्ज़ा गुलाब अहमद लोगों से कहते थे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, उनकी तरह ही ये अपने आप को अवतार बताते थे। और इनका जो मूवमेंट था वो बेसिकली लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड था, मतलब ये उदारवादी जो सिद्धांत थे, कोई भी कट्टरता नहीं थी इनके मूवमेंट में। तो ये इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उस प्रिंसिपल को। और इनका था कि ये अपोज करते थे जिहाद को, जिहाद के बिल्कुल खिलाफ थे। जिहाद मतलब होता है सेक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम। जो भी आपकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैं, जो भी मुस्लिम नहीं होते थे, उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ना, उसको जिहाद बोला जाता था। तो ये बिल्कुल जिहाद के अगेंस्ट में थे कि जिहाद व्याद ख़त्म कर दो, इसको जिहाद नहीं हमको चलाना है। और ये क्या चाहते थे इस मूवमेंट में, इन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, ये इनका मेन पर्पस था। तो ये आपका, और इसमें आगे कह सकते हो कि अहमदिया मूवमेंट जो थे, ये जो पंथ था अहमदिया, वो मानता था कि जो मिर्ज़ा गुलाब अहमद हैं ये बिल्कुल अवतार के रूप में आए और यहाँ पे जो आपका रिलीजियस वॉर चल रहा है उसको ख़त्म कर देंगे, और ब्लड सेड जो भी रक्तपात हो रहा है उसको ख़त्म करके यहाँ पे एक पीस या जस्टिस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये उनको अवतार के रूप में देखते थे। तो आपका देखते हैं पॉइंट वाइज। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, इसीलिए बहुत छोटा टॉपिक है, तो जो एग्ज़ाम में आता है वही बस पढ़ना है। तो अहमदिया फॉर्म्स अ सेक्ट ऑफ इस्लाम विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो अहमदिया ने इस्लाम के एक अलग सेक्ट, मतलब अलग पंथ का निर्माण किया, और ये आपके इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे। इट वॉज फाउंडेड बाई मिर्ज़ा गुलाब अहमद। मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने इसको इस्टेब्लिश किया 1889 में, ये आपको याद रखना है, मिर्ज़ा गुलाब अहमद। और अहमद नाम से ही इस मूवमेंट को क्या बोला जाने लगा, अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। और इट वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल। ये आपके जो थे उदारवादी जो आपके सिद्धांत थे, ये कट्टरता के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए ना उदारवादी सिद्धांतों को अडॉप्ट किया। उदारवादी, ही अपोज्ड जिहाद सेक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम। जो आपका जिहाद था इसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कहा जिहाद विहाद छोड़ो, हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो जिहाद, इन्होंने जो सेक्रेड वॉर शुरू होता था, सेक्रेड वॉर माना जाता था जिहाद को अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम, जो भी आपकी जो मुस्लिम नहीं होती थी कम्युनिटी, उसके खिलाफ ये लोग जिहाद चलाते थे। तो उसके ये बिल्कुल अपोज में थे, अगेंस्ट में थे। और ये द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम। और ये इंडियन मुस्लिम के बीच में क्या
वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहा है कि इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द अहमदिया इज़ द ओनली इस्लामिक सेक्ट टू बिलीव दैट द मसीहा हैड कम इन द पर्सन ऑफ मिर्जा गुलाब टू एंड रिलीजियस वार एंड ब्लड सेड टू रीइंस्टेंट मोरालिटी एंड पीस। तो आपका अहमदिया जो इस्लाम सेक्ट था वो मानता था, मतलब अहमदिया समुदाय मानता था कि जो भी आपके रिलीजियस वॉर हैं या ब्लड सेड है, जो भी आपका धार्मिक युद्ध है या ब्लड सेड रक्तपात है, इसको ये आपके जो मिर्ज़ा गुलाब है इसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। और मिर्ज़ा गुलाब मसीहा बनकर इसीलिए आए हैं कि इन सबको ख़त्म करके वो क्या मोरालिटी, पीस और जस्टिस इन सबको इस्टेब्लिश करेंगे सोसाइटी में, पूरा नैतिकता आ जाएगी लोगों में। ये उनका लोगों का मानना था अहमदिया सेक्टर। तो आगे देखते हैं। ये आपका जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ था आपके कादियानगर से। कादियानगर, द मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड एट द टाउन कादियानगर गुरदासपुर। ये पंजाब के गुरदासपुर में आपका कादियानगर था, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ। किसकी लीडरशिप में? मिर्ज़ा गुलाब अहमद। और ये आपको क्या बताया 1891 में इन्होंने बताया कि ये प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की तरह ही ये अपने आप को अवतार बताते थे। एंड ही एम्फसाइज द ह्यूमैनिटेरियन एंड यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ इस्लाम। और इन्होंने इस्लाम का जो बेसिक कैरेक्टर था ह्यूमैनिटेरियन एंड यूनिवर्सल, इसको लोगों को एम्फसाइज किया, लोगों को बताना शुरू किया कि इस्लाम। एंड लास्ट है, ही रोट अ बुक बहरीन अहमदिया। और ये इनकी किताब थी बहरीन अहमदिया, जिसमें इनका क्या मेंशन है? आपके लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल आइडियाज़ फॉर द मुस्लिम्स। वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये इनकी बहरीन अहमदिया किताब थी। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना क्या है? देवबंद आंदोलन। तो आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद स्कूल या दारुल उलूम जिसको बोला जाता था, और ये मूवमेंट जो आपका शुरू हुआ था ये आपके ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो था मुस्लिम कम्युनिटी में, उसने इसको शुरुआत किया था। और ये रूढ़िवादी मुस्लिम थे या जो उलेमा थे उनके द्वारा ये शुरुआत किया था। और इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो मेन ये चाहते थे कि जो आपका कुरान और हदीस हैं इनकी शिक्षाएं मुसलमानों के बीच में फिर से इनको मतलब स्प्रेड किया जाए, प्रसार किया जाए। और दूसरा था कि जो आपका जिहाद था उसको कंटिन्यू रखा जाए अगेंस्ट द फॉरेन रूलर और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये बेसिकली आपके रूढ़िवादी मुस्लिमों के द्वारा, उलेमाओं के द्वारा शुरुआत किया गया था। और देवबंद मूवमेंट जो था वो कहाँ से? आपका देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और द एम ऑफ द देवबंद मूवमेंट वाज द मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। द इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड एट देवबंद वाज इज ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन। बेसिकली ये चाहते थे कि जो भी आपका इस्लामी शिक्षा है उनको फिर से दोबारा से लागू किया जाए, और जो भी आपकी कुरान और हदीस की शिक्षाएं हैं उसको मूल रूप से मुसलमानों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये आपका था। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ INC। तो देवबंद जो स्कूल था इसने क्या किया कि जो आपका 1885 में INC बनी थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, और उस वक्त आपके जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो उनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो देवबंद स्कूल ने इसका पूरा समर्थन किया था कांग्रेस का। और इन्होंने 1888 में 1888 में इशू किया फतवा रिलीजियस डिक्री अगेंस्ट द सर सैयद अहमद खान के खिलाफ। अब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो थे वो बेसिकली चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को
प्रोवाइड की जाए, वेस्टर्न एजुकेशन। और ये क्या थे, आपके जो ब्रिटिश रूल था उसके बहुत लॉयल रहना चाहते थे, ब्रिटिश रूल के। और वहाँ पे इन्होंने कंपनी में इन्होंने अपनी सर्विस भी दी थी, EIC में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इसीलिए जो देवबंद स्कूल था उनने इनके खिलाफ़ क्या फतवा जारी कर दिया 1888 में। और क्योंकि ये बाद में आपके ये कांग्रेस के खिलाफ़ भी थे, आपके सर सैयद अहमद ख़ान उसको हिंदू पार्टी बोलते थे, तो इसीलिए इन सबको देखते हुए देवबंद स्कूल ने इनके खिलाफ़ फतवा जारी कर दिया। अब इस मूवमेंट में आपके दो डिवाइडेशन हो गए। आपका पहला था कि जो महमूद उल हसन थे, महमूद उल हसन, ये आपका न्यू देवबंद लीडर गेव अ पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ स्कूल। तो इन्होंने जो आपका स्कूल था, जो उसके आइडियाज़ थे, उसको क्या पॉलिटिकल कर दिया पूरा। और आपके द जमायत उल उलेमा गेव अ कॉन्क्रीट शेप टू द हसन आइडियाज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। तो आपका जो जमायत उल उलेमा थे, इन्होंने क्या किया, जो हसन के महमूद उल हसन के जो आइडियाज़ थे उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया, उनको मतलब उनके फेवर में थे कि आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट पूरा प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या चाह रहे थे, ये आपके रूढ़िवादी मुस्लिम थे, क्योंकि ये थोड़ा सा। और सेकंड आपका दूसरा सेक्शन था आपका जो जिसको लीड कर रहे थे सिबली नुमानी जो थे आपके, ये भी देवबंद स्कूल के थे, बट इन्होंने किस चीज़ का फेवर किया, इंग्लिश लैंग्वेज का। इन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी को इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, एंड यूरोपियन साइंसेज, वेस्टर्न एजुकेशन को कुल मिला के इन्होंने प्रमोट किया। और आपका ही फाउंडेड द नदवाताल उलामा इन एंड दारुल उलूम इन लखनऊ। इन्होंने नदवाताल उलामा और दारुल उलूम को इस्टेब्लिश किया लखनऊ में 1894 में। दारुल उलूम जो होता था वो आपके बेसिकली कहा जाता था एकेडमिक सेंटर, मतलब मदरसे को बोला जाता है दारुल उलूम, एकेडमिक सेंटर। तो ये आपका देवबंद स्कूल था। तो इसमें ज़्यादा कुछ बस थोड़ा बहुत आता है कि ये किसके द्वारा आपके जो कट्टर मुस्लिम थे या जो उलेमास थे उनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। और उसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं थी उनको मुसलमानों के बीच में प्रमोट किया जाए, ये मेन इनका था। तो ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।